बात साल 1990 की है। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने एक सिफारिश को लागू किया जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी। इसी को मंडल आयोग या दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल थे। इस फैसले ने पूरे भारत को खासकर उत्तर भारत की राजनीति को काफी प्रभावित किया था। बीपी मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तब इनके पिता रास बिहारी लाल मंडल बीमार थे और बनारस में आखिरी सांसें गिन रहे थे। जन्म के अगले ही दिन बीपी मंडल के पिता की मृत्यु हो गई। इनका ताल्लुक बिहार के मधेपुरा जिले के मुरहो गांव के एक जमींदार परिवार से था। गांव में मुसहर जाति के लोग रहते हैं। मुसहर अभी भी बिहार की सबसे वंचित जातियों में से एक है। किराय मुसहर 1952 में मुसहर जाति से चुने जाने वाले पहले सांसद थे और आज किराय मुसहर से जुड़ी मुरहो की पहचान अब लगभग भुला दी गई है। अब ये गाँव बीपी मंडल के गाँव के रूप में ही जाना जाता है। इसी गाँव में उनकी समाधि भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 107 से नीचे उतरकर मुरहो की ओर बढ़ते ही बीपी मंडल के नाम का बड़ा सा कंक्रीट का तोरण द्वार है। इनके परिवार वालों ने ख्वाहिश जताई थी कि वे अंतिम संस्कार मधेपुरा स्थित पैतृक गाँव मुरहो में करना चाहते हैं। जगन्नाथ मिश्र उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने न सिर्फ उनका पार्थिव शरीर ले जाने के लिए सरकारी प्लेन का इंतजाम किया बल्कि उनके शव के साथ उनके गांव तक भी गए थे। हाई स्कूल में बीपी मंडल हॉस्टल में रहते थे। वहां पहले उच्च जातियों के लड़कों को खाना मिलता, उसके बाद ही अन्य जातियों के छात्रों को खाना दिया जाता था। उस स्कूल में उच्च जाति के छात्र बेंच पर बैठते थे और छोटी जाति के छात्र नीचे बैठते थे। उन्होंने इन दोनों बातों के खिलाफ आवाज उठाई और अन्य छोटी जातियों को उनका हक दिलवाया। स्कूल के बाद की पढ़ाई उन्होंने बिहार के पटना कॉलेज से की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ दिन तक भागलपुर में मजिस्ट्रेट के रूप में भी सेवाएं दी और साल 1952 में भारत में हुए पहले आम चुनाव में वे मधेपुरा से कांग्रेस के टिकट पर बिहार विधानसभा के सदस्य बने। कहा जाता है कि उनको राजनीति विरासत में मिली थी। इनके पिता कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लेकिन कुछ समय बाद कांग्रेस को छोड़कर इन्होंने राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और 1967 में लोकसभा के लिए जीत दर्ज की और इसी समय में बिहार में महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी जिसमें बीपी मंडल स्वास्थ्य मंत्री बने। ये सरकार करीब 11 महीने ही चली क्योंकि ये एक गठबंधन सरकार थी और इसके अपने अंतर्विरोध थे। इस दौरान इनका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से भी मतभेद हो गया और इन्होंने अलग होकर अपना एक दल शोषित दल बनाया और कांग्रेस के साथ मिलकर 1968 में बिहार में अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन मुख्यमंत्री बनाने से 50 दिन ही वे इस पद पर रहे। मधेपुरा को जिला बनाने के लेकर बिहार पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्र और बीपी मंडल के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी रही क्योंकि मधेपुरा से पहले सहरसा को जिला बना दिया गया था। लेकिन 80 के दशक में जब जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री रहते मधेपुरा को जिला बनाया तो बीपी मंडल ने मंच से जगन्नाथ मिश्र की तारीफ की थी। 13 अप्रैल 1982 को पटना में बीपी मंडल की मौत हुई। उस वक्त जगन्नाथ मिश्र ही बिहार के मुख्यमंत्री थे। आखिर मोरारजी सरकार ने बीपी मंडल को ही क्यों इस आयोग का अध्यक्ष चुना? ऐसा इसलिए क्योंकि बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे और खास बात ये थी कि वो पिछड़ा वर्ग के हितों के बड़े हिमायती थे और चाहते थे कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। इनको पिछड़ा वर्ग एक बड़े नायक के रूप में देखता है जिसका कारण इनके द्वारा की गई दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश थी। इस आयोग का गठन आपातकाल के बाद बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी और ऐसे आयोग के गठन की बात अपने घोषणा पत्र में की थी। उस समय मोरारजी भाई देसाई ने 1977 में हुए चुनाव को जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। इस आयोग का गठन भले ही जनता पार्टी की सरकार में हुआ था लेकिन इसका सबसे पहला रिपोर्ट इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 31 दिसंबर 1980 को पेश किया गया। 1980 के चुनाव में बीपी मंडल कांग्रेस के टिकट पर संसद बने और इंदिरा गांधी से आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की बात की और इंदिरा जी ने स्वीकार भी किया। वे महसूस करती थी कि ये सोशल हार्मोनी के लायक नहीं है और इसे तत्काल लागू करना ठीक नहीं है। लेकिन इसके बाद वीपी सिंह और देवीलाल का झगड़ा हो जाता है। अगर ये विवाद नहीं होता तो ये रिपोर्ट स्वीकार नहीं होती। मंडल आयोग की सिफारिशों पर पहले 1990 में पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में आरक्षण मिला और बाद में मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में 2006 में उच्च शिक्षा में ये व्यवस्था लागू की गई। मंडल कमीशन ने इस देश में एक नई चेतना का विस्तार किया है। मंडल की सिफारिशों के लागू होने से पिछड़ा वर्ग से आने वाले युवा उन्हें एक नायक, एक आइकन, एक उद्धारक के रूप में याद करते हैं। दूसरी ओर मंडल आयोग की कई अहम सिफारिशों को अभी भी जमीन पर उतारा जाना बाकी है। ये जानना दिलचस्प है कि एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हुए भी मंडल आयोग की सिफारिशों में भूमि सुधार संबंधी सिफारिश भी है। देश की विशाल आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले पिछड़ा वर्ग को आजादी के करीब 5 दशक बाद मंडल आयोग की एक सिफारिश लागू होने से अधिकार मिला। लेकिन सामाजिक न्याय को पूरी तरह से जमीन पर उतारने के लिए उनकी दूसरी कई सिफारिशों को भी लागू किया जाना जरूरी है, जिनमें शिक्षा सुधार, भूमि सुधार, पेशागत जातियों को सरकारी स्तर पर नई तकनीक और व्यापार के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराने से जुड़ी सिफारिशें शामिल हैं। इन्हें लागू करना ही बीपी मंडल को सही मायनों में श्रद्धांजलि देना होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।